जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी का तिरोभाव महोत्सव है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद गौर गणोपदेश दीपिका में ब्रज लीला की राग मंजरी थी। तपन मिश्र जी बंगाल के पद्मा तीरवर्ती रामपुर ग्राम के निष्ठावान भक्त थे। एक बार बंग यात्रा करते हुए महाप्रभु जी लोकनाथ जी के साथ रामपुर आए। तपन मिश्र जी उनके पास गए और हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, आप मुझे कोई साध्य साधन बतलाइए जिससे मैं आपको पा सकूं। महाप्रभु जी ने कहा, अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार, आर कोनो धर्म के ले नाही है पार। 4 युगों के 4 धर्म हैं। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है। जिस फल की प्राप्ति सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से होती है, त्रेता में यज्ञादि से होती है, द्वापर में विष्णु के अर्चन से होती है, उसी तरह कलयुग में हरि कीर्तन से होती है। महाप्रभु ने तपन मिश्र जी को आज्ञा दी कि तुम काशी चले जाओ और तुमसे मेरी भेंट वहीं होगी। इन्हीं तपन मिश्र के घर उनके सपरिवार काशी पहुंचने के 2 वर्ष पश्चात सन 1505 में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव हुआ। तपन मिश्र जैसे एकांतिक भगवत भक्त के पुत्र रघुनाथ भट्ट का उन्हीं जैसा सर्वत्यागी अनुरागी भक्त होना स्वाभाविक था। रघुनाथ जब 8-9 वर्ष के थे तभी गोपाल भट्ट की तरह उन्हें महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य मिला। एक दिन अकस्मात महाप्रभु जी काशी में पधारे। तपन मिश्र जी उनको आग्रह पूर्वक अपने घर ले आए और अपने पुत्र रघुनाथ को उनके चरणों में समर्पित किया। महाप्रभु ने रघुनाथ को गोद में लेकर प्यार किया। रघुनाथ ने उनका पाद संवाहन किया। तपन मिश्र उनकी पत्नी और रघुनाथ ने महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण किया। महाप्रभु 10 दिन तपन मिश्र के यहाँ रहकर उन्हें साध्य साधन का उपदेश किया। श्री रघुनाथ को भी 10 दिन उनका उपदेश सुनने का, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करने का और उनका पाद संवाहन करने का अवसर मिला। महाप्रभु जी जब वृंदावन से लौटे तो चंद्रशेखर आचार्य के घर रहे। रघुनाथ को 2 महीने उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। तपन मिश्र ने रघुनाथ जी की शिक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था कर दी, पर श्री रघुनाथ भट्ट का मन भृंग श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में आबद्ध हो चुका था। वे जानते थे कि गौर नाम और गौर में कोई अंतर नहीं। निष्ठापूर्वक गौर नाम का जप करने से गौर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए वे निरंतर गौर नाम का जप करते और मन ही मन कहते, प्रभु, वह दिन कब होगा जब तुम्हारे चरणों की प्राप्ति होगी। तब वे महाप्रभु जी से मिलने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों से भरी एक टोकरी सजाए ले चले। पुरी पहुंचकर रघुनाथ महाप्रभु के चरणों में लौट गए और उन्हें अपने नेत्रों के जल से सिक्त करने लगे। फिर महाप्रभु ने उन्हें झट उठाकर उन्हें गोद में लिया और अपने नेत्रों के जल से उनके मुख और वक्ष को सिक्त किया। रघुनाथ ने 8 मास पुरी में रहकर दिन प्रतिदिन अपने प्रति महाप्रभु की बढ़ती हुई कृपा का सो उल्लास उपभोग किया। बीच बीच में उन्हें निमंत्रण कर अपने हाथ से बनाए विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। महाप्रभु उनके बनाए भोजन से बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि वे पाक विद्या में बहुत निपुण थे। जो पकाते वही अमृत होता। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद रघुनाथ उनका अवशिष्ट स्वयं ग्रहण कर कृतार्थ होते। 8 महीने बाद महाप्रभु ने रघुनाथ को विदा किया। विदा करते समय कहा, रघुनाथ, तुम विवाह न करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, किसी वैष्णव से भागवत का अध्ययन करना, नीलाचल एक बार फिर आना। उन्होंने अपनी कंठमाला रघुनाथ को पहना दी और उन्हें आलिंगन किया। कंठमाला के रूप में महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर रघुनाथ के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और रोते रोते काशी के लिए चल दिए। नीलाचल से आने के 4 वर्ष बाद माता पिता का देहांत होने पर एक बार फिर नीलाचल की यात्रा की। इस बार भी वे 8 मास रहे। फिर महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि आमार आज्ञा रघुनाथ जाह वृंदावन, ताहा जा रहे रूप सनातन स्थानी, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, आचिरे करीबेन कृपा कृष्ण भगवान। फिर इतना कहे
महाप्रभु ने 14 हाथ लंबी तुलसी पत्र की माला और पान की बीड़ी, जो उन्हें महोत्सव में जगन्नाथ जी की प्रसादी के रूप में प्राप्त हुई थी, रघुनाथ को प्रदान की और उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। रघुनाथ भट्ट के वृंदावन पहुंचते ही वहां के भाव समुद्र में एक नई तरंग आ गई। श्री रूप सनातन उन्हें पाकर परमानंदित हुए। वे उन्हें लेकर निर्जन में बैठ जाते और महाप्रभु के रूप गुण लीलादि की एक दूसरे से चर्चा कर, एक दूसरे से लिपट कर उनकी याद में रोते रोते व्रजरज को पंकिल कर देते। भागवत की अमृतमयी कथा की सोतस्विनी भी रघुनाथ भट्ट के वृंदावन पहुंचने पर वहां बह चली। उन्होंने नित्य संध्या समय गोविंद देव के मंदिर में भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। वे भागवत पाठ को उतना ही महत्व देते जितना श्री विग्रह सेवा और नाम जप को, क्योंकि वे श्रीमद् भागवत को हरिनाम और श्री विग्रह की तरह ही भगवान का अभिन्न स्वरूप मानते। उनका त्याग, भक्तिमय आदर्श चरित्र और उनकी अप्राकृत कांतिमय मधुर मूर्ति का आकर्षण श्रोताओं में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का संचार कर उन्हें उनके चरणों में नतमस्तक होने को विवश कर देता। भागवत पाठ करते समय वह नयन पथ से अश्रुधार के रूप में बहने लगता। उस समय उनके नेत्रों में दिखाई न देता, कंठ से बोला न जाता। उनका भागवत पढ़ना कठिन हो जाता। रघुनाथ का कंठ कोकिल के कंठ के समान सुरीला था। संगीत विद्या में भी वे पारदर्शी थे। भागवत के एक श्लोक को कई कई रागों में गाकर सुनाने के अभ्यासी थे। मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी तक को उनकी वाणी पुलकित और पाषाण तक को पिघलाकर पानी कर देती। कथा के समय से पूर्व ही रूप सनातन आदि गोस्वामी गण और अनन्य भक्त त्यागी और गृहस्थ वृद्ध और युवक कृष्ण भक्ति रस के श्रोतागण से मंदिर ठसाठस भर जाता था। कथा की समाप्ति पर जब रघुनाथ पोथी बंद करते तो श्रोताओं को लगता जैसे किसी असीम आनंदमय अप्राकृत राज्य से उनका अकस्मात स्खलन हो गया हो। उनकी सांसें लंबी खींचने लगती और वातावरण में उदासी और निस्तंभता की लहर दौड़ पड़ती। वे जब आसन त्याग करते तो शत शत लोग उनके चरण प्रांत में लुंठित हो जाते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा से प्रभावित हो अनेकों लोग उनके शरणागत हुए। अपने एक धनी शिष्य से कहकर उन्होंने गोविंद देव जी के पुराने छोटे मंदिर की जगह एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके मंडप में भागवत कथा कहा करते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनका सारा समय कृष्ण लीला चिंतन और कृष्ण कथा कीर्तन में व्यतीत होता। वे महाप्रभु द्वारा दत्त तुलसी माला गले से बांध लेते और महाप्रभु जी के आशीर्वाद की अनुभूति करते। रूप सनातन और रघुनाथ भट्ट का पारस्परिक स्नेह अपूर्व था। तीनों के प्राण एक थे। रघुनाथ ने अश्विनी शुक्ल द्वादशी को नित्य धाम में प्रवेश किया। जीवन के अंतिम मुहूर्त में रघुनाथ भट्ट के गले में महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जगन्नाथ देव की 14 हाथ लंबी प्रसादी तुलसी माला थी और जिव्या पर गौर नाम। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के सामने 64 महंतों की समाधि नाम से प्रसिद्ध स्थान पर उनकी समाधि है। श्री श्री महाप्रभु की जय हो। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमणाय समर्पणम।